लेक्चर 26 लीनियर अलजेब्रा, इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे। एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटरी ऑपरेटर एंड नॉर्मल ऑपरेटर। Hi everyone, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR, UGC नेट मैथमेटिकल साइंसेस की वीडियोस, क्लास 11th क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियोस एंड शॉर्टकट्स ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th टॉपिक्स. Simplified Maths is now available on WhatsApp, Gmail, Facebook. एडजॉइंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें दो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लेने हैं। वो मैंने V एंड W लिए हैं। लेट V एंड W बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड T बिलोंग्स टू लीनियर मैप ऑफ V एंड W। ठीक है, then there exists unique linear mapping. Unique is very important. Then there exists unique linear mapping T star से डिनोट की है वो linear mapping T star from W to V such that this condition holds. यहाँ पे V कैपिटल V में बिलोंग कर रहा है, W कैपिटल W में, that is TV W जो है V T star W के इक्वल होगा। यहाँ पे T star जो है यूनिक लीनियर मैपिंग है एंड T star इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ T, राइट। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर V एंड W फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो अगर ST मेरा लीनियर मैप VW में बिलोंग करेगा, देन S प्लस T स्टार करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, S स्टार प्लस T स्टार। लैम्डा कोई भी स्केलर है, फील्ड में बिलोंग कर रहा है, लैम्डा स्टार करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बार एस स्टार। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा। अगर S जो है लीनियर मैप VW में बिलोंग कर रहा है तो S डबल स्टार S के इक्वल होगा, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ST जो है लीनियर मैप है इन V, देन ST स्टार क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज T स्टार S स्टार। T अगर लीनियर मैप ऑफ V में बिलोंग कर रहा है और T इनवर्टिबल है, दोनों कंडीशंस अगर होल्ड कर रही हैं, देन T स्टार इनवर्स इक्वल्स टू T इनवर्स स्टार। नाउ व्हाट इज इन यूनिटरी ऑपरेटर, वेरी सिंपल। अगर T मेरा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, सो उसको यूनिटरी कब बोलेंगे T को, अगर T इंटू T स्टार करें या T स्टार इंटू T करें, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। That is we can say that T is invertible. Invertible है and अगर invertible है तो T inverse exist करेगा, T inverse equal होगा T स्टार की। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है यूनिटरी ऑपरेटर की। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। जो आइगन वैल्यूज होंगी किसी भी यूनिटरी ऑपरेटर की, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी। V अगर मेरा फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है और T बिलोंग कर रहा है लीनियर मैप ऑफ V में, तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी। T यूनिटरी होगा, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, T बिलोंग कर रहा है लीनियर मैप V में, then these three conditions will hold. So our first condition is T is unitary, means this condition holds. एंड इनर प्रोडक्ट अगर TU TV निकाले, वो सिंपली इनर प्रोडक्ट ऑफ UV आएगा, जहां पे UV जो है बिलोंग कर रहा है V में। अगर नॉर्म ऑफ TU निकालूं तो वो सिंपली नॉर्म ऑफ U आएगा, जहां पे U जो है बिलोंग्स टू V। थर्ड कंडीशन, अगर A जो है Fn क्रॉस N में बिलोंग कर रहा है, A कोई भी मैट्रिक्स है जो Fn क्रॉस N की है, तो ये तीनों कंडीशंस होल्ड होगी। A यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, कॉलम्स ऑफ A जो है फॉर्म करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस Fn। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर A ट्रांसपोज के कॉलम्स देखेंगे तो वो भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे और फिर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस Fn। These are the results जो हमारे डायरेक्ट यूज हो जाते हैं कभी कभी। T अगर मेरा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, अगर T जो है यूनिटरी है, मीन्स T स्टार इक्वल्स टू I इक्वल्स टू T स्टार T होल्ड कर रहा है, तो मैं कहूंगी दैट T कैरीज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑन टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑन टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V, राइट।
Reverse process is also true. If T carries orthonormal bases onto orthonormal bases of V, then I can say that T is finite dimensional inner product space. ठीक है, if and only if की condition है. Second, just have a look. अगर T मेरा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V में, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालूं मैं T के, वो स्प्लिट करें इनटू लीनियर फैक्टर्स, राइट? जैसे x क्यूब में है, वी कैन स्प्लिट इन क्वाड्रेटिक देन लीनियर बनाते हैं ना. तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T स्प्लिट हो रहे हैं इनटू लीनियर फैक्टर्स, देन देयर एग्जिस्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बीटा फॉर V सच दैट इस तरह से कि जो T बीटा जो मैट्रिक्स बनेगी वो अपर ट्रायंगुलर होगी. अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर matrices we have already discussed in previous lectures. There is one note and then we will discuss one example. अगर U मेरा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V में such that norm of Ux equals to norm of X है for all X in some orthonormal basis for V. ठीक है, दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल X इन सम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. अगर हम कोई भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लेंगे उसके लिए ट्रू है, बट U इज नॉट यूनिटरी. ये प्रूव करते, देखो यूनिटरी के लिए क्या कंडीशन होती है, टी टी स्टार इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू टी स्टार टी, जहां पे टी स्टार क्या होता है हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट लो, मींस आयोटा के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड देन उसका ट्रांसपोज ले लो. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल लिया है मैंने u फ्रॉम सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं हम टू टपल का. तो मैंने डिफाइन किया है यू ए बी को a प्लस बी कोमा 0. अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लेती हूँ, स्टैंडर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले रही हूँ सी स्क्वायर के, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मैंने ये लिए है 1 0 0 1. अगर मैं 1 1 पे डिफाइन करती हूँ यू ए बी को, मीन्स u 1 1 अगर मैं निकालूं तो मेरा 2 आ गया. पर अगर हम नॉर्म निकालें 1 1 का तो वो अंडर रूट 2 आता है. नॉर्म इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2. और जो मेरा u11 आया था वो सिंपली 2 आया था. सो अंडर रूट 2 नॉट इक्वल्स टू 2 है, देयरफॉर नॉर्म ऑफ ux नॉट इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सी स्क्वायर. लेकिन जब अगर हम इस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे चेक करेंगे, मीन्स u10 पे और u01 पे चेक करेंगे तो मेरा 1 आ रहा है. अगर मैं नॉर्म ऑफ 1 0 निकालू वो भी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा. सो ux इसका मतलब क्या होगा, नॉर्म ऑफ ux इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के नेबरहुड में तो ट्रू है, बट u हियर इज नॉट यूनिटरी. यही हमें यहाँ प्रूव करना था. नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिटरी इक्विवेलेंट की. A और B को हम यूनिटरी इक्विवेलेंट कब कहेंगे, अगर इफ देयर एग्जिस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स P, P यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, B इक्वल्स टू P इनवर्स AP. मींस एक मैट्रिक्स A, अगर B मैट्रिक्स ले रहे हैं, B मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाए, P इनवर्स AP के, जहां पे P जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है. ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज है, फिर एग्जांपल से देखेंगे. अगर A और B मेरी n क्रॉस n मैट्रिसेस है वो यूनिटरली इक्विवेलेंट होगी. ठीक है, अगर सपोज करो ए बी जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है जो यूनिटरली इक्विवेलेंट है, देन दीज टू कंडीशंस होल्ड. अगर ट्रेस ऑफ a स्टार a निकालू वो ट्रेस ऑफ b स्टार b के इक्वल आएगी. अगर मैं सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम कर दूं a के, वो सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर के सम ऑफ b मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. ठीक है, अगर यूनिटरली इक्विवेलेंट है तो ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगी. अगर इनमें से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, इट मींस दैट इट इज नॉट यूनिटरली इक्विवेलेंट. एग्जांपल से देखते हैं. ए मैट्रिक्स मैंने ये ली है, बी मैट्रिक्स ये ली है, तो मैं सेकंड कंडीशन देख लेती हूँ. देखो यहाँ पे ए स्टार का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ठीक है, 12th में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं. मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है ये सब. सो समेशन aij mod होल स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो. आयोटा स्क्वायर मींस मॉडुलस ऑफ आयोटा स्क्वायर मींस आयोटा क्या, आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, मॉडुलस लेंगे तो +1 हो जाएगा. सो इसका सम आ गया 10. ऐसे ही बी के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दैट इज 19. दोनों 19 नॉट इक्वल्स टू 10, इट मींस दैट इट इज नॉट यूनिटरली इक्विवेलेंट.
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर हम कॉम्पोजिशन लेते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स का, वो यूनिटरी ही होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल ऑपरेटर। अगर V कोई भी मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, T मेरा लीनियर ऑपरेटर है V में, तो T जो है नॉर्मल ऑपरेटर कब होगा? अगर T स्टार इक्वल्स टू T स्टार T आ जाए, मीन्स T को हम मल्टीप्लाई करें T ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, सो वो आ जाए T स्टार T। ठीक है, ये कंडीशन है नॉर्मल ऑपरेटर की। आइडेंटिटी के इक्वल आए ये कोई जरूरी नहीं है, बस ये कंडीशन है दैट T स्टार T इक्वल्स टू T स्टार आ जाए। एंड एन क्रॉस एन रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स A इज नॉर्मल। ठीक है, एन क्रॉस एन रियल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। नॉर्मल कब होगी? जब A स्टार इक्वल्स टू A स्टार A आ जाए। क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल ऑपरेटर की। V मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, T जो है नॉर्मल ऑपरेटर है V में, देन दीज फॉलोइंग कंडीशंस विल होल्ड। दैट इज, अगर हम नॉर्म निकाले Tx का, वो नॉर्म ऑफ T स्टार x के इक्वल आना चाहिए, जहां पे x जो है वो V में बिलोंग कर रहा है। T माइनस Ci जो है वो नॉर्मल होगा, यहाँ पे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, T मेरा लीनियर ऑपरेटर है V में, C जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। अगर x जो आइगन वेक्टर है T की, तो x आइगन वेक्टर T स्टार की भी होगी। अगर T की आइगन वेक्टर है x, तो T स्टार का भी आइगन वेक्टर x होगा। मोर ओवर Tx जो है लैम्डा x के इक्वल होगा। अगर Tx लैम्डा x के इक्वल है, तो T स्टार x क्या हो जाएगा? वो भी लैम्डा x के इक्वल होगा। राइट। नेक्स्ट कंडीशन, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 मेरे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, अलग अलग आइगन वैल्यूज आ रही हैं ऑफ T, सो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आएंगे x1 और x2, वो मेरे ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर A मेरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A मेरी नॉर्मल होगी। A रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, तो A मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल ऑपरेटर। अगर T मेरा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, ठीक है, T लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, तो T जो है वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर T नॉर्मल है, देन देयर एग्जिस्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ T। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ T। अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V एग्जिस्ट कर रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ T, देन वी कैन से दैट T इज नॉर्मल। बट कन्वर्स पार्ट्स सिर्फ होल्ड करेंगे अगर जो मैं फील्ड एफ ले रही हूँ वो कॉम्प्लेक्स या रियल ले रही हूँ। ठीक है, तभी हमारा कन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये थ्योरम है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल ऑपरेटर, ये होल्ड नहीं करती फॉर इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तभी मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है दैट फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस भी। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि किसी भी थ्योरम या किसी भी नोट का आपको प्रूफ दिया जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। यू विल डेफिनेटली गेट द प्रूफ ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। टिल देन, बाय बाय, सी यू।